हैं। कहानी का टाइटल है दोस्तों द मैन एंड द सर्पेंट। क्या क्या है कहानी का टाइटल दोस्तों? द मैन एंड द सर्पेंट। मैन मीन्स होता है दोस्तों आदमी, यह पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये आदमी का पिक्चर है। एंड द सर्पेंट, सर्पेंट मीन्स होता है दोस्तों नागिन। या पिक्चर में आप देख सकते हैं ये नागिन है। एक आदमी और एक क्या है, ये आदमी का ये आदमी और ये नागिन की कहानी, बहुत मस्त कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इससे आपकी नैतिक जीवन का भी सीख मिलेगा और आपको इंग्लिश सीखने को भी मिलेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। वंस अपन अ टाइम, वंस अपन अ टाइम मीन्स होता है दोस्तों एक बार की बात है। जब ये आप किसी सेंटेंस में देखिएगा वंस अपन अ टाइम, इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों एक बार की बात है। कब की बात है दोस्तों? बीते हुए समय की एक बार की बात है। ए लिटिल बॉय वॉज वॉकिंग इन द वुड्स, ए लिटिल बॉय was walking in the woods when he accidentally stepped on the tail of a serpent। क्या होता है दोस्तों? ए लिटिल बॉय यानी एक छोटा लड़का। ए लिटिल बॉय मीन्स क्या होगा दोस्तों? एक छोटा लड़का was walking in the woods। woods मीन यहाँ पर यह होगा दोस्तों जंगल। जब उड़ रहता है तो इसमें होता है लकड़ी, लेकिन इसमें एस जुड़ चुका है, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों? जंगल। क्या होता है? एक छोटा लड़का जंगल में, इन मीन्स होता है दोस्तों में, जंगल में वॉकिंग यानी टहल, वाज यानी टहल रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों? एक छोटा लड़का जंगल में टहल रहा था यानी घूम रहा था। When he accidentally stepped on the tail of a serpent। तब क्या होता है दोस्तों? जब अचानक, इंसिडेंटली मीन्स क्या होता है दोस्तों? अचानक से क्या होता है? स्टेप्ड आउट ऑन द टेल ऑफ सर्पेंट, यानी एक सर्पेंट, एक नागिन के, ऑफ मीन्स होता है दोस्तों काके की, एक नागिन के टेल यानी पूंछ पर, टेल मीन्स क्या होता है दोस्तों? पूंछ पर, ऑन माने पर, स्टेप्ड क्या कर दिया दोस्तों? धोखा से एक नागिन के पूंछ पर पैर रख देता है। कौन रख देता है? एक छोटा बच्चा जो है पैर रख देता है। तो क्या होता है आगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। हर्ट एंड एंग्री, हर्ट मीन्स होता है दोस्तों, हर्ट मीन्स होता है दुखित या कहे कि घायल। एंड एंग्री, एंग्री मीन्स होता है दोस्तों क्रोधित यानी कि पीड़ित। हर्ट यानी पीड़ित और क्रोधित। द सर्पेंट बाइट द बॉय, सर्पेंट यानी नागिन क्या होता है दोस्तों? पीड़ित और क्रोधित नागिन बीट द बॉय, किसको काट लेता है दोस्तों? बाइट द बॉय यानी लड़के को काट लेता है, बाइट कर लेता है। बाइट मीन्स होता है दोस्तों काटना। क्या कर देता है? पीड़ित और क्रोधित जो है सरपेंट यानी नागिन लड़के को क्या कर लेता है दोस्तों? बाइट कर लेता है यानी काट लेता है। एंड फेल सिक, और क्या होता है? एंड ही फेल सिक, और वह जो है बीमार पड़ जाता है। कौन बीमार पड़ जाता है दोस्तों? छोटा बच्चा जो था जिसको नागिन काट लेती है, वह लड़का बीमार पड़ जाता है। द बॉयज फादर वाज वॉरिड एंड एंग्री एट द सर्पेंट। क्या होता है दोस्तों? द बॉयज फादर यानी कि लड़के का पिता वाज वॉरिड, क्या थे दोस्तों? लड़के के पिता चिंतित थे। एंड और एंग्री एट द सर्पेंट, और क्या थे? वे नागिन पर, सर्पेंट मीन्स होता है दोस्तों नागिन, एट मीन्स होता है पर, यानी नागिन पर एंग्री थे यानी कि क्रोधित थे। तब क्या होता है आगे, चलिए दोस्तों देखते हैं। द फाउंड, ही फाउंड द सरपेंट एंड अटैक्ड इट। ही क्या किया हुआ दोस्तों? ही फाउंड द सरपेंट, वह जो है सरपेंट को खोज लिया यानी पाया। फाइंड मीन्स होता है दोस्तों पाया, पाना, और फाउंड यानी पाया, एंड अटैक्ड इट, और क्या किया? इस पर जो है हमला कर दिया। कौन हमला कर दिया? ये आदमी जो है क्रोधित थे। ये सांप को खोजते खोजते, सर नागिन को खोजते खोजते पाया, और ये देख रहे हैं आप, ये कोई इसको क्या बोलते हैं? एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी से इस पर जो है हमला कर देता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। द एंग्री सरपेंट देन अटैक्ड ऑल ऑफ द फार्मर्स कैटल। तब क्या होता है? जो ये सरपेंट होता है यानी नागिन, एंग्री सरपेंट यानी क्रोधित नागिन, देन तब अटैक ऑल ऑफ द फार्मर्स कैटल यानी कि किसान के सभी मवेशी, किसान के सभी मवेशियों पर क्या कर देते हैं? वे अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। कौन कर देते हैं दोस्तों? नागिन, गुस्सा में आकर के। एंड द फार्मर सफर्ड ह्यूज लॉस। क्या करता है उसके बाद? जो फार्मर जो है, किसान जो है, एक ह्यूज लॉस यानी एक बहुत बड़ा नुकसान। ह्यूज माने होता है दोस्तों बहुत बड़ा, और लॉस मीन्स होता है हानि, बहुत बड़ा हानि सफर करता है यानी कि झेलता है। फाइनली, अंत में, व्हेन ही केम टू हिज सेंसेस, फाइनली जब
वह जब अपने सेंस यानी इंद्रियों पर आता है, अपनी जो सेंस की भावनाओं में बह करके जो कदम उठा लेता है, उसके बाद सोचता है, तो क्या करता है दोस्तों, ही डिसाइडेड टू मेक इमेंस विद द सर्पेंट टू अवॉइड फर्दर डैमेज। वो क्या करता है, वह जो है अमेंड्स यानी होता है क्षतिपूर्ति, अमेंड्स मीन्स कर सकते हैं सर हर जाना, यानी ही डिसाइडेड टू मेक अमेंड्स, वह क्या किया, अमेंड्स यानी हर जाना, जो चीज हो चुका था हर जाना उसके लिए, विथ द सरपेंट यानी सपेरों से, टू अवॉइड फर्दर डैमेज, क्या करता है वह उससे हट जाना, जो गलती हो चुका है उसके लिए माफ करने को कहता है, जो भी चीज हो चुका है वह मुझे क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए। अवॉइड फर्दर डैमेज यानी आगे जो डैमेज होने वाला था सांप के द्वारा, उसको क्या कहता है किसान कि आप माफ कर दीजिए। सो इसीलिए द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है दोस्तों, द अगले दिन ही टोल्ड द सरपेंट टू फॉरगेट व्हाट एवर हिड हैपेंड सो फार। क्या बोला, अगले दिन ही टोल्ड द सरपेंट, किसको बोला, हुआ सरपेंट को बोला, टू द फॉरगेट यानी कि सर वह जो है भूलने के लिए सरपेंट को बोला, वट एवर हैड हैपन सो फार, अभी तक, सो फार मीन्स होता है दोस्तों अभी तक जो भी हुआ है, वट हैड हैपन, वट एवर हैड हैपन जो भी हुआ है, लेट अस लीव इन पीस, क्या कह दिया, लेट अस लीव इन पीस, चलिए हम लोग आप क्या सोचते हैं, शांति से जीते हैं। He said, कौन बोला, किसान ने बोला, बट द सरपेंट डिडंट एक्सेप्ट ऑफर, लेकिन क्या किया सरपेंट जो था, नागिन थी, डिडंट एक्सेप्ट दैट ऑफर, वह जो ऑफर दिया उसको क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। इट सेड, यह बोली, यू वॉन्ट फॉरगेट दैट योर सन इज सिक, यू नहीं भूल सकती हो, यू वॉन्ट फॉरगेट दैट, यू तुम नहीं भूल सकती हो कि योर सन इज सिक, तुम्हारा बेटा क्या है, बीमार है, तुम नहीं भूल सकती हो। एंड आई वॉन्ट फॉरगेट दैट यू अटैक मी, और मैं भी नहीं भूल सकता, आई वॉन्ट फॉरगेट यू, मैं भी नहीं भूल सकता हूं कि यू अटैक मी, तुम हम इस पे हमला किए हो। देन मैन लिव्ड इन फियर फॉर एवर, क्या होता है उसके बाद दोस्तों, जो है आदमी जो है हमेशा भय में जीता है, फॉर एवर, फियर फॉर एवर, वो हमेशा भय में जीता है। इस कहानी का मोरल क्या है दोस्तों, इंजरीज में बी फॉरगिवन बट नॉट फॉरगेटन, जो भी आपको घायल हो चुका है, जो भी चोट लग चुका है आपको, उसको क्या कर सकते हैं आप, माफ कर सकते हैं, लेकिन कभी नहीं भूल सकते। सपोज दैट आपको किसी कोई आदमी ने आपके सर फोड़ दिया, तो उसको आप माफ कर सकते हैं, लेकिन जो सर आपको फूट गया है वह कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि यह इंसिडेंट आपके साथ हो चुका है, वह दुख आपको पहुंच चुका है। तो प्यारे दोस्तों, आपसे विनती करता हूं, अगर आप भी इसी तरह का क्रोध में कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो सबसे पहले सोच समझ करके कदम उठाइए कि जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नहीं सोचिएगा तो यह आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, क्रोध क्या है, क्रोध एक बहुत बड़ी खतरनाक भावना है जो इंसान को अंधा बना देती है। क्रोध में इंसान लालच में आकर के बड़ी से बड़ी कदम उठा लेता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।